क्या होता यदि सूर्य एक नीला तारा होता? भविष्य में अरबों साल बाद सूर्य अस्त होने लगेगा और हमारा ग्रह ऐसा दिखेगा। लेकिन क्या होगा अगर हम अभी चीजों को 1 या 2 पायदान ऊपर कर दे? आइए अपने स्टार को पीले से नीले रंग में अपग्रेड करें। दुनिया कितनी अलग दिखेगी। क्या आपका शरीर बढ़ी हुई गर्मी को संभाल सकता है या पृथ्वी पर सारा जीवन मर जाएगा? किसी भी दृश्यमान प्रकाश की तरह सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग समाहित होते हैं, लेकिन हम किसी तारे या किसी ग्रह को कैसे देखते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो तारा कितना गर्म है। ब्रह्मांड के सबसे ठंडे तारों का तापमान लगभग 1750 डिग्री सी 3200 डिग्री F होता है और वे अधिक लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जबकि सबसे गर्म तारों का तापमान 40,000 डिग्री सी 72,000 डिग्री F से अधिक होता है और वे अधिक धुंधले दिखते हैं। हमारे सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सी 10,800 डिग्री F है, तो ये लगभग समान मात्रा में नीले और लाल तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करता है। यदि आप सूर्य को अंतरिक्ष से देख सकते हैं तो ये सफेद दिखाई देगा। 1 सेकंड इंतजार करो, सूर्य पीला नहीं है। सही बात है, पृथ्वी के नाइट्रोजन युक्त वातावरण के कारण ही सूर्य आपको पीला दिखाई देता है। लाल रोशनी और पीली रोशनी में लंबी तरंग दैर्ध्य होती है और यह आपकी आंखों तक आसानी से पहुंच सकती है। नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है और यह अधिक बिखरता है, जिससे आकाश को नीला रंग मिलता है। लेकिन अगर हमारा सूर्य एक नीला तारा होता तो आपको कभी भी शानदार नारंगी सूर्यास्त देखने को नहीं मिलता और आप फटाफट तला भी जाएंगे। अपने सूर्य को नीला बनाने से पहले आइए कुछ चमकीले नीले सितारों पर एक नजर डालें, जिनके बारे में हम जानते हैं। ब्लू स्टार स्पेक्ट्रम के ठंडे सिरे पर रिगेल है, जो ओरियन तारामंडल में सबसे चमकीला है। इसकी सतह का तापमान लगभग 11,000 डिग्री सी 20,000 डिग्री F है, जबकि यह हमारे सूर्य से लगभग 2 गुना गर्म है। रिगेल कम से कम 40,000 गुना अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और रिगेल का व्यास हमारे तारे से 79 गुना बड़ा है। अगर हमारा सूर्य इतना बड़ा होता तो बुध को निगल जाता और पृथ्वी पर तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा। लेकिन वहाँ क्यों रुके? आप डायल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम ब्लू स्टार स्पेक्ट्रम के उच्च छोर पर सूर्य की कल्पना करते हैं तो यह एटा कैरिने जैसा हो सकता है। सतह के तापमान 40,000 डिग्री सेल्सियस 72,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ ये तारा सूर्य की तुलना में 6 गुना अधिक गर्म है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि एटा कैरिना हमारे सूर्य से 10 लाख गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। यदि हमारा सूर्य इतना गर्म होता तो यह आज की तुलना में 50 लाख गुना अधिक चमकदार होता। प्लाज्मा के हिंसक उत्सर्जन हमारे ग्रह को नियमित रूप से झुलसा देंगे और सूर्य हमें घातक मात्रा में यूवी विकिरण से सराबोर कर देगा। आपके पास गर्मी से बचने का कोई तरीका नहीं है। यदि आप केवल 1 सेकंड के लिए बाहर कदम रखते हैं तो यह ओवन में कदम रखने जैसा होगा। केवल गर्म नीला सूरज तुरंत आपके शरीर के सभी ऊतकों को जलाकर राख कर देगा और शायद आपकी हड्डियां भी। यह आपके लिए खेल खत्म हो जाएगा। मजाक था, मैं तुम्हें इतनी आसानी से पकड़ से बाहर नहीं होने दूंगा। आइए कल्पना करें कि आपका शरीर इस अत्यधिक गर्मी के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी था। इससे निपटने के लिए अभी भी भारी मात्रा में यूवी विकिरण होगा। यह आपके शरीर पर हर तरह का कहर बरपाएगा, जिससे आपकी त्वचा पर झुर्रियां, उम्र और कैंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि भी बेहद पीड़ित होगी। आपको अपनी आंखों में सनबर्न जैसा कुछ मिलेगा। यूवी विकिरण आपकी दृष्टि को धुंधला कर देगा और आपकी आंखें नरक की तरह चोट लगेंगी। ये स्नो ब्लाइंडनेस जैसा होगा, लेकिन ये सूर्य के विकिरण के कारण होता है। आपकी दृष्टि खोने के अलावा नीली रोशनी आपकी सुंदरता की नींद में खलल डालेगी। नीली रोशनी आपके मेलाटोनिन के स्तर को दबा देती है। इतनी अधिक नीली रोशनी और इस हार्मोन की इतनी कम मात्रा के साथ सोना कठिन होगा। खराब नींद से उच्च रक्तचाप, मधुमेह और यहाँ तक कि दिल की विफलता भी हो सकती है। नीली रोशनी हम इंसानों के अलावा और भी बहुत कुछ प्रभावित करेगी। खुले में उगने वाले पौधे छोटे, मोटे और काले पत्ते वाले होंगे। उच्च तीव्रता वाली नीली रोशनी लंबे समय तक चलने वाले पौधों में फूलों को बढ़ावा देगी, जिन्हें पनपने के लिए आमतौर पर दिन में कम से कम 12 घंटे धूप की जरूरत होती है। अन्य सभी पौधे जो ज्यादा धूप पसंद नहीं करते हैं वे मर जाएंगे। ठीक है, आपके पास अभी भी सलाद, पालक और आलू जैसी लंबे समय तक चलने वाली सब्जियां होंगी। लेकिन अगर हमारा सूर्य एटा कैरिने जितना विशाल हो जाता है तो आपको अपने नए आहार में क्या खाना चाहिए, उससे ज्यादा भारी समस्याएं होंगी। सूर्य का नया अविश्वसनीय रूप से तीव्र गुरुत्वीय खिंचाव सौर मंडल को अस्त व्यस्त कर देगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके द्वारा निगल लिए जाते हैं। इस विशाल सूर्य से घिरे होने के बजाय आप भाग्यशाली होंगे यदि पृथ्वी थोड़ा सा बगल में चली गई और अंतरिक्ष में चली गई। तब हम एक दुष्ट ग्रह पर रहते हैं जो किसी तारे
सितारे के गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड में घूमने से नहीं होता है। हम संभवतः बहुत जल्दी जम जाते हैं और वैसे भी मर जाते हैं। यदि इसका एक लाभ है तो वो ये है कि यह सारी अराजकता और विनाश हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसके बजाय ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एटा कैरिना जैसे सितारे की जीवन शैली तेज मरो युवा है। लगभग 3 मिलियन वर्ष की अपनी युवावस्था में ये पहले से ही अपनी ईंधन आपूर्ति के अंत के करीब है। यह अगले 100,000 वर्षों के भीतर किसी समय सुपरनोवा में विस्फोट कर सकता है। हमारा सूर्य लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह अगले 7 अरब वर्षों तक जलता रहेगा।